बच्चे अपना खर्चा लगा के जाते हैं और पेपर लीक हो जाता है। जब एग्ज़ाम दे रही थी तो उसने OMR शीट है ना पूरी खाली पकड़ा दी मैम को और कहती ये लो मैम। तो मैम ने कहा कि भरी क्यों नहीं तूने, तो वो कहती क्या पता मैम भरनी होती है क्या ये। बस पास के लिए आए हैं बच्चे, स्टूडेंट आते हैं कोचिंग सेंटर में आते हैं पर दूर दूर से आते हैं, पर उनका पास बनाना चाहिए क्योंकि रोज़ रोज़ का 100-150 खर्चा बच्चा रोज़ लगा के आता है। इतनी इनकम नहीं होती कि भाई अपना सारा खर्चा इतना निकाल सके। सगड़ा दर्शकों ने राम राम, मैं थारो बेली आशू थे देख रहे हो जलको हनुमानगढ़। आज आप मौजूद हाँ जिला कलेक्ट्रेट के अंदर ला रहे थे भीड़ देखा लग रहा हो आर्मी भर्ती जो काफ़ी टाइम हुई को नहीं बिन लेके है, और जो लाडला दिना जयपुर के अंदर सेकंड पारी के अंदर जो कांस्टेबल भर्ती को पेपर लीक हो बिन लेके है। तो ये सारा कलेक्टर साहब ने ज्ञापन देना आया है और आंगी मांग है आप आंग सागा बातचीत करांगा और जानांगा पूरा मुद्दो वीडियो में अंत तक हमारे सागा बने रही हो। क्या नाम है थारो? किरत कौर। किरत जी के मांग लेके आए? सबसे बड़ा इशू तो ये है भी पेपर लीक हो जाता है, बच्चे अपना खर्चा लगा के जाते हैं और पेपर लीक हो जाता है। जरूरी नहीं है बच्चे फ्री हो रही हैं पर वहाँ जाके रहने का खाने का वो भी लगता है, और कोचिंग में तैयारी करते हैं। देखो 2-2 साल बच्चे तैयारी करते हैं, फिर पेपर होता है, एक तो पेपर होते मुश्किल से हो रहा है तो फिर वो लीक हो रहा है, तो इससे प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को। बहुत सारा पैसा लगने के बाद भी जॉब नहीं लग पाते, तो ये सबसे बड़ा इशू हमारा। और एक जो लंबित भर्ती हैं जो पूरी नहीं हो रही, कोरोना काल के बाद जो भी भर्ती आई है ना वो पूरी नहीं हुई है, और जो आर्मी की भर्ती है वो तो 4 साल से नहीं आ रही है, और उसमें एज रिलैक्सेशन भी मिलना चाहिए। कलेक्टर साहब ने कोई ज्ञापन दिया क्या? हाँ जी सर। क्या बोले कलेक्टर? कलेक्टर साहब देख रहे हैं, भी कह रहे हैं हम देखते हैं आपका जो ज्ञापन आपने दिया वो हम देख लें, करते हैं कुछ 2 दिनों बाद। सारा का सारा स्टूडेंट है क्या? हाँ जी सर, सभी कोचिंग सेंटर के स्टूडेंट हैं। ज़्यादातर हमारा मुद्दा कांस्टेबल का है। जो 14 तारीख को सेकंड पारी में जब हमारा पेपर हुआ था वो लीक होने के कारण सभी पेपर को लीक कर दिया गया। बच्चे दूर दूर से जाते हैं जयपुर, अपना अपना खर्चा लगा के जाते हैं। ठीक है, एक हमारे कि अगली बार जब हमारा पेपर हो वो हमारे ही टाउन के लिए मतलब हमारे ज़िले में ही हो पेपर। ठीक है, एक यही है कि कोरोना काल के बाद हमारा पेपर तो दे रहे हैं पर वो हमेशा लीक कर दे रहे हैं। काफ़ी टाइम से चल आ रहा है कि कोरोना काल के बाद पेपर कर तो दिया पर उसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं ली गई, इसीलिए हम आए। और कुछ हमारे बस पास के लिए आए हैं बच्चे, स्टूडेंट आते हैं कोचिंग सेंटर में आते हैं पर दूर दूर से आते हैं, पर उनका पास बनाना चाहिए क्योंकि रोज़ रोज़ का 100-150 खर्चा बच्चा रोज़ लगा के आता है। इतनी इनकम नहीं होती कि भाई अपना सारा खर्चा इतना निकाल सके। बच्चे पढ़ भी रहे हैं, कॉलेज कोचिंग सब कर रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि बस का पास बनना चाहिए। और आर्मी नेवी के लिए कह रहे हैं 5 साल से बोल रहे हैं कि इसकी भर्ती आ रही है पर इसके लिए कोई मुद्दा नहीं उठाया जा रहा। इसको वजह मानते हो पेपर लीक हुआ? हम वजह उसकी मानते हैं जहाँ से पेपर बच्चे स्टूडेंट पेपर देने जाते हैं वहाँ पे कहीं से तो लीक पेपर होता है, स्कूल कॉलेज से ही पेपर लीक होता है, तो वहाँ पे सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही? जिस कॉलेज स्कूल से हमारे पेपर लीक हो रहे हैं सरकार को वहाँ पे बोलना चाहिए, उनको रद्द कर देना चाहिए कॉलेज स्कूल को जहाँ से लीक हो रहे हैं पेपर। और मेरा सेंटर था बीकानेर, तो वहाँ पे जो एक लड़की थी कंपटीशन एग्ज़ाम दे रही थी, तो वो जब एग्ज़ाम दे रही थी तो उसने OMR शीट है ना पूरी खाली पकड़ा दी मैम को और कहती ये लो मैम। तो मैम ने कहा कि भरी क्यों नहीं तूने, तो वो कहती क्या पता मैम भरनी होती है क्या ये तो सबको ही पता है, अभी कंपटीशन की कॉपी OMR शीट भरनी होती है। तो कहती नहीं मुझे तो नहीं पता था, मैंने तो सीधी दे दी। तो ये इसका मतलब हम क्या समझे? अब ये तो सभी को पता है, अभी कंपटीशन की एग्ज़ाम होता है, OMR शीट तो भरनी होती है। पेपर लीक ने लेके क्या कहना चाहोगे? पेपर लीक हो रही है राजस्थान में, सारे पेपर लीक हो रहे हैं। कांस्टेबल का भी 14 तारीख का है, सेकंड पारी का लीक हो गया, तो वो सरकार को उसके लिए कुछ करना चाहिए। सारे बच्चे इतनी दूर दूर से आ रहे हैं किराया लगा के, और एक पास बनना चाहिए। क्या मांगने लेके आए? यही मांग को लेने आए कि जो हाल ही में कांस्टेबल का पेपर हुआ है वो लीक हुआ है, और इसी वजह से बच्चों के पास के लिए आए हैं कि इतनी दूर से आते हैं, अपना खर्चा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो। आपने भी दिया था क्या पेपर? हाँ जी। लीक हो गया? हाँ जी। कैसा महसूस हो रहा है? महसूस तो बढ़िया कैसे लगेगा, इतना पेपर लीक हो गया। तैयारी कैसी थी? तैयारी की हुई थी तभी तो। क्या वजह मानते हो पेपर लीक होने की? पेपर लीक होने के बस यही प्रशासन वगैरह ये सब लीक करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स वगैरह कोई लीक नहीं करते। जहाँ से लीक होते हैं उनको पकड़ो, उनको कड़ी से कड़ी सजा दो, हमारी यही मांग है। तो एक ये कांस्टेबल के नहीं पेपर जितने टोटल लीक हुए उसको लेके क्या कहना? यही कहना चाहते हैं कि पेपर ये जो लीक हुए हैं इनका कारण अब स्टूडेंट्स को तो जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, उनकी कहीं गलती नहीं है, और इतने उनको कड़े प्रतिबंध लगाए जाते हैं जैसे ये मत पहनो, ये मत करो, तो ये इनसे क्या होता है? चीटिंग तो वैसे भी नहीं रुकती, वो तो वैसे ही होती है। तौर पर कहना है कितना ही प्रतिबंध लगा लो, चीटिंग है जो बा रुकेगी को नहीं बा होती रहेगी। और भी मौजूद है, आप साथ बात करांगा। ज्ञापन दिए हुए सर ने, सर आश्वासन दिए हुए है कि मांगा पहुंचाने का प्रयास करांगा। क्या मानो लीक? वजह मुख्य यही है कि अपनी है, जैसे सरकार की वजह है, सरकार बार बार उनके ऊपर कठोर कानून नहीं ला रही है, ला तो दिया वो लागू नहीं हो पा रहा है। पेपर दिए हो गए कांस्टेबल? नहीं जी, मैंने पेपर तो नहीं दिया, पर भर्तियाँ तो लीक हो रही है ना। और मैं सबसे पहले तो यही बात करना चाहूँगी कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और मैं ये कहना चाहूँगी कि स्कूल और बस के पास तो चलते हैं, लेकिन कोचिंग सेंटर के पास क्यों नहीं चलते? उसके भी चलने चाहिए। हमारा दिन का 100 रुपये किराया लगता है, और मेरी फैमिली भी इतनी रिच नहीं है जो मुझे 100 रुपये डेली का किराया दे। तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगी कि आप बस के पास बनाइए,
और सरकार हमें इस बात का सहयोग दे। अपने साथ और भी मौजूद है, अपन साथ बात करेंगे। लंबित भर्ती है जो अपनी, उसके बाबत मैं कलेक्टर महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि लंबित भर्तियों को लगातार रेगुलर किया जाए, ताकि क्यों 4 साल से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, एक बार में पेपर क्लियर नहीं हो पा रहा जिनका, उनके 4 साल अब एज उनकी निकल चुकी है, तो उनको एज का रिलैक्शन मिलना चाहिए। क्यों 4 साल हो गए उन्हें तैयारी करते हुए, लेकिन अब उनकी एज हो गई है ज़्यादा, तो उस पर पेपर नहीं दे पा रहे हैं उस वजह से। तो एक तो रेगुलर भर्तियाँ की जाए, प्लस जो हमारे विद्यार्थी दूर दूर से हमारी कोचिंग में आते हैं उनके लिए बसों का किराया फ्री होना चाहिए, या उनके कोई पास वगैरह बना के देना चाहिए, ताकि बच्चे दूर दूर से आते हैं, स्टूडेंट हो गए, स्कूल के कॉलेज के स्टूडेंट हो गए, उनको पास बना के दिया जा रहा है। कोचिंग वाले जाते हैं तो उनको पास नहीं बना के देते। कलेक्टर महोदय को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने हमारी मांगें सुनने के लिए और हमें आश्वासन दिया है कि आपकी मांगों पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। मेरा मुद्दा ये है कि सभी लड़कियां एक फैमिली से बिलोंग नहीं करती, कोई गरीब है तो कोई अमीर है, तो कुछ लड़कियां जो पढ़ती नहीं है, तो इसमें हमारा कोई गलती नहीं है। और हम बड़ी मुश्किल से कोचिंग या स्कूल वगैरह घर से निकल पाते हैं, घर वालों को विश्वास देते हैं कि हम लगेंगे, और सरकार है जो भर्तियां निकाल पाती है, पर निकाल रही है टाइम टू टाइम, हमें पता है, और पेपर भी करवा रही है। जो पेपर लीक हो रहे हैं इसमें स्टूडेंट की तो कोई गलती नहीं है। मैं बीकानेर के अंदर पेपर देने गई थी कांस्टेबल का, जो अभी हुआ था 13 तारीख को फर्स्ट पारी में, तो हम 16 स्टूडेंट वो प्रेजेंट थे और 8 बच्चे एब्सेंट थे, तो जिसमें से सर ने हमें 1 घंटे तक बिठाए रखा। हमारा 11 बजे पेपर बंद कर दिया गया और 1 घंटे तक हम ऐसे ही बैठे रहे, और जिनमें से 14 बच्चों की तो कॉपी और एमआर शीट शक्ल है, जो अंगूठे हैं वो सब कुछ स्कैन कर लिए, पर हमारे तो किए, पर 2 बच्चों के क्यों नहीं किए। और हमने जब पूछा सर से कि हम जाएं, तो बोले कि 2 बच्चों को एक बार उनका हो जाए फिर जाना, तो हम उनका इंतजार करते रहे। और जो स्कैन कर रहा था उनसे पूछा कि इन बच्चों की स्कैन क्यों नहीं की, तो वो बोलते हैं कि इनको जाने दो और इनको बैठे रहने दो। ऐसा क्यों बोला? तो हम यही चाहते हैं जो वहाँ पे अधिकारी हैं या जो भी हैं, पेपर क्यों लीक कर रही है, इसमें स्टूडेंट का कितना बड़ा लॉस है, और ज़्यादातर लड़कियों का, क्योंकि घर वाले लड़कियों को बहुत कम निकलने दे रही हैं। और हालांकि बाजार में और जो यहाँ पे रह रहे हैं उनकी सोच बदल रही है, पर गाँव वालों की सोच गाँव तक ही सीमित है, तो उनकी सोच चेंज करने के लिए और ये सरकार भी कुछ करे। मैं कांस्टेबल का पेपर दिया, आगे वन रक्षक और वनपाल की भी तैयारी करने लाग रही हूँ। ज्ञापन सौंपना है, 5-4 कोई छोटी छोटी मांगा है हमारी, तो मानो परिमल सर वहाँ उत्साहित करे। आज पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट होने लग रही है यार। आज मांग हमारी मुख्य तो आई है, अभी ला रहा है वो कांस्टेबल को पेपर हो है जो 14 तारीख को, इन अंदर के 14 तारीख को जो सेकंड पारी है विंग अंदर पेपर लीक हो गया। हालांकि होया तो सारा ही पेपर लीक है, लेकिन 14 तारीख वाला थोड़ा गिरो सामने आया है। यहीं पर कानून तो बन गया, लेकिन पर बढ़िया कार्रवाई को नहीं होने लग रही। बच्चा बीती दूर पेपर देने जावा 2-3 दिन परेशान हुआ। अब मेरो पेपर 13 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट में फर्स्ट में हो, रोडवेज अठू फ्री है, लेकिन फ्री जैसी व्यवस्था है को नहीं। ये बिंग अंदर 53 सीट आई, तो बिंग अंदर बच्चा 145 है कांस्टेबल का, बट अठू सुबह 6:40 बस बा, शाम ने 8:30 होना चाहिए बन। अंदर बंदा पूरा एकदम परेशान हो गया। और आगे आर्मी की भर्ती है जिसकी 3-4 साल आन कौन लाग रही, बच्चा लगातार तैयारी करने लाग रही है। और भी मेरा भाई मेरे साथी है, मैं तैयारी कौन करूँ आर्मी, लेकिन आर्मी तैयारी करने ला रही है जिसका 3-4 साल भर्ती को नहीं आने लग रही। बिंग अंदर की है भर्ती जल्द से जल्द निकाली जाए, खुली भर्ती होने लग रही है जिसकी आर्मी दौड़ की वगैरह की तैयारी करने लग रही है। इन अंदर के एज को भी थोड़ा छूट मिलनी चाहिए 3-4 साल। और पेपर लीक हुए बिन लेके पेपर लीक होने के कारण तो मैं उनको प्रशासन प्रति पूरा सक्रिय को नहीं होने लग रही, तो इनका तरह सक्रिय होना जरूरी है बहुत ज़्यादा। किया रोकी जा सके पेपर लीक? इन पेपर लीक ने तो जी कंपनियां ना दे, कोई सरकारी कंपनियां ने पेपर को जो को है वो देना चाहिए। तो वीडियो थाने किसी लगी, वीडियो के प्रति थारी के राय है, के सुझाव है, वे कमेंट बॉक्स का माध्यम कमेंट करके माने जरूर बताओ। चैनल पर अगर नया हो तो चैनल ने लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, पास में तेरे बेल आइकन का बटन ना दबा दो, वीडियो में ज़्यादा शेयर कर दो। थारे भी गाँव में या आसपास में किस तरह की कोई भी जानकारी है तो नीचे डिस्प्ले में नंबर चला लग रहा है, भी पर थे फोन या मैसेज करके माने जानकारी देश को हो मैं बड़े जरूर पहुँचाऊंगा। माने दो इजाज़त मिला थार सागर नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय राजस्थान, जय हनुमानगढ़।